हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू में सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे सबमिट करते हैं और हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ दिखाती हूँ। ये मेरी इग्नू की प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पीडीएफ है, किसी बच्चे का ही मैंने बनाया था। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा सिनॉप्सिस अटैच है, उसके बाद हमारी रिपोर्ट अटैच होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्रंट पेज है। सबसे पहले सिनॉप्सिस अटैच कर रखा है। ये हमारा इंडेक्स है जिसमें मैंने हर एक चीज़ इंक्लूड करी है, गैंट चार्ट, पर्ट चार्ट, डीएफडी, ईआर डायग्राम, जो कि सिनॉप्सिस में होता है नेसेसरी, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर एक चीज़। ये हमारा प्रोजेक्ट का टॉपिक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट की कैटेगरी, किस कैटेगरी पे बना है, मैंने क्या यूज़ किया है। उसके बाद मॉड्यूल्स, गैंट चार्ट, पर्ट चार्ट, ठीक है, ये सब। डीएफडी में मैंने सारे बनाए हैं लेवल्स के अकॉर्डिंग। ईआर डायग्राम बनाया है, सारी टेबल्स इंक्लूड की हैं। उसके बाद किस टूल्स पे बना है, टूल्स पे अगर हम देखें तो फ्रंट एंड में मैंने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है। बैकएंड पे मैंने JSP, सर्वलेट, जावा ये सब यूज़ किया है। बैकएंड में जो MySQL पे काम करा है, वर्कबेंच पे अपाचे, टॉमकैट और एक्लिप्स IDE का यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके बाद आती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबसे पहले इंडेक्स से आप देख सकते हैं, इसमें डिटेल में हर चीज़ आती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, जैसे कि पर्ट चार्ट, गैंट चार्ट। फिर आता है डेटा फ्लो डायग्राम यानी कि DFD, कंट्रोल फ्लो डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं, जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं मैंने हर एक चीज़ इंक्लूड करी है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। देन अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो आप देख सकते हो SRS वगैरह हर एक चीज़ है। फ्रेंड्स, ये मैं पेड बनाती हूँ, इसमें आपको PDF मिलेगा प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस का और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल फ्लो डायग्राम, ईआर डायग्राम, क्लास डायग्राम, यूज केस, सब चीज़ें हैं। एट द एंड यहाँ पे टेबल्स की कमांड वगैरह लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे कोडिंग्स है फाइल की। एट द एंड मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रखे हैं, सी आप देख सकते हो। मैं आपको सबसे पहले अब अपना दिखाती हूँ कि ये प्रोजेक्ट है दिखता कैसा है। आप देख सकते हो, ये मेरा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट सेक्शन पे क्लिक करूँगी तो यहाँ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, इतना सा है। अगर यहाँ पे मेरे को मोबाइल वगैरह खरीदना है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट और बाय नाउ दो ऑप्शन है हर किसी पे। ये पूरा E-कॉमर्स पे बना हुआ है। सपोज मुझे कोई चीज़ ऐड टू कार्ट करनी है, जब तक मैं लॉगिन नहीं करूँगी तब तक नहीं होगा। अगर मैं आपको वर्क बेंच पे लेके चलूँ तो वर्क बेंच पे ये हमारी यूज़र डिटेल्स की टेबल्स में यहाँ पे अभी सिर्फ दो ही एंट्री है, मुकेश और राजेश के नाम से। ओके, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको साइन इन करके दिखाऊँ। साइन इन में सपोज मैं यहाँ पे हम ले लेते हैं, अब पासवर्ड में हमारी कंडीशन लगी हुई है, अगर मैं कोई भी पासवर्ड डालती हूँ वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। मैंने यहाँ पे वैलिडेशन लगा रखी है। तो अब हम अगर हम वैलिडेशन के हिसाब से पासवर्ड डालते हैं, देखो साइन इन यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल हो गया। हम लॉगिन करके देखते हैं। उससे पहले हम SQL में चेक करते हैं क्या हमारी एंट्री आ गई। सी आप देख सकते हो, लास्ट एंट्री हमारी आ गई है। अब हम लॉगिन करते हैं। आप लॉगिन में ऊपर देख सकते हो, हमारा लॉगिन होके अकाउंट शो हो गया है, लॉगिन का बटन हट गया है। यहाँ पे माई प्रोफाइल और लॉग आउट दो ऑप्शन आ रहे हैं, साइड बाय साइड कार्ट का ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ पे क्लिक करती हूँ तो वो हमारा ऐड टू कार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कार्ट में जाते हैं तो कार्ट में ऑलरेडी पहले से काफ़ी आइटम्स हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ओके, यहाँ पे आ गया योर कार्ट इज एम्प्टी। अगर हमें और ख़रीदना है, BCA MCA दोनों के सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में बनाती हूँ। यहाँ पे अगर मुझे बाय नाउ करना है तो बाय नाउ में हम पे नाउ पे अगर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन है, पे विथ COD। अगर आप COD से पे करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हमारा यहाँ पे यूज़र डिटेल्स की टेबल में अगर आप हम रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारा एड्रेस आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चलूँ, मुझे अभी कोई ऐड टू कार्ट सपोज मैंने कर दिया, यहाँ पे मुझे कार्ट में देखना है, रिमूव तो मैंने आपको करके दिखाया। अब अगर मुझे कार्ड से पे करनी है कोई चीज़, तो यहाँ पे आप कोई भी कार्ड नंबर डाल दो जो कि 12 डिजिट का होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्सपायरी डेट क्या है, वैलिडेशन लगी हुई है।
जो उसका ईयर एंड है वो 25 से 35 तक होना चाहिए, और जो हमारा कार्ड डिजिट नंबर है वो 12 ही होना चाहिए, 12 डिजिट का ही कार्ड नंबर होना चाहिए। सीवीवी भी अगर मैं यहाँ पे 2 डिजिट का एक्सटेंड कर देती हूँ तो ये हमें एरर देगा कि 3 डिजिट का ही सीवीवी होना चाहिए। अब सारी डिटेल्स अगर हमारी करेक्ट करके अब हम डालेंगे तो ये हो जाएगा। अब हमसे एड्रेस पूछेगा, एड्रेस के बाद हम कंफर्म ऑर्डर करते हैं तो हमारा ये प्लेस हो गया। अब मैं अगर आपको यहाँ पे आके दिखाऊं तो यहाँ पे हमारी पेमेंट डिटेल्स में यहाँ पे हमारी एट द एंड में जो कि हमने ये करा था हमारी स्टोर हो गई है। फ्रेंड्स ये सारी टेबल्स होती हैं जो एसक्यूएल में स्टोर होती हैं। मैंने आपको पीडीएफ तो दिखाया ही है, इग्नू का पीडीएफ मैं कैसे बनाती हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, जिसमें हर एक चीज़ अटैच होती है। प्लस यहाँ पे आप माई प्रोफाइल में आके अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, एडिट प्रोफाइल करके आप अपना नेम पासवर्ड कुछ भी चेंज कर सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पासवर्ड तो चेंज नहीं करना, यहाँ पे मुझे इसकी जगह मैंने गीतांजलि लिख दिया मुस्कान की जगह। अगर मैं यहाँ पे सेव चेंजेस करती हूँ, सपोज मुझे पासवर्ड अपना पहले वाला ही रखना है, प्रोफाइल अपडेट इज सक्सेसफुल। अब अगर मैं यहाँ पे जाके अपना चेक करूँ यूजर डिटेल्स में तो आप देखो यहाँ पे जो लास्ट में मुस्कान था उसकी जगह गीतांजलि आ गया। फ्रेंड्स ये था मेरा प्रोजेक्ट जिसमें मैंने हर एक चीज़ करी है, जावा पे बनाया है। आप में से जिसको भी ये प्रोजेक्ट चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट आउट कर सकते हैं मेरी वीडियो के नीचे, सो दैट आपको ये प्रोजेक्ट मिल सके। फ्रेंड्स जो भी ये चाहता है कि मैं इंटरव्यूअर को अपना प्रोजेक्ट अपने लैपटॉप पे अपनी स्क्रीन पे जैसे मैंने अभी आपको सारा चला के दिखाया वैसे चला के आप दिखाना चाहते हो तो मैं सेटअप भी करती हूँ। अगर आपको सेटअप खुद से करना आता है तो आप खुद से सेटअप कर सकते हैं और आप इंटरव्यूअर को दिखा सकते हैं। लेकिन इन केस जिस बच्चे को सेटअप करना नहीं आता अपने लैपटॉप में तो आपका जो है मैं सेटअप भी फुल करके देती हूँ, आपको फुल इंस्टॉल करके दूंगी, फुल आप चला के दिखा सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन भी करूंगी कि कोडिंग में मैंने कहाँ पे क्या यूज़ करा है। जैसे ये इतनी सारी फाइल्स हैं, ये पूरा है तो इसमें मैंने क्या चीज़ कैसे यूज़ करी है तो ये सब भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो उसका जो है सेटअप का अलग से चार्ज रहता है, और जो नॉर्मल कोर्स मैंने आपको बताया जो आपका नॉर्मल चार्ज है उसमें 2 पीडीएफ प्लस कोडिंग का फोल्डर। सो फ्रेंड्स जिसको भी चाहिए हो वो कमेंट आउट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय गाइस।